हेलो बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन आया था जेई मेंस में, जेई में 2025-24 जैन को। क्वेश्चन क्या गिवन है कि लेट ए एक वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, बी वेक्टर है 3 आई प्लस जे माइनस के, एंड सी बी द थ्री वेक्टर सच दैट सी इज कोप्लानर विद ए एंड बी। इफ द वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी इज A डॉट सी इक्वल्स टू 5, मैग्नीट्यूड ऑफ सी हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन निकालने के लिए हमें क्या गिवन है कि कोई हम एक प्लेन मान लें, एक वर्ड दे रखा है कोप्लानर, कि ये वर्ड्स क्या है, ये कैसे हैं, कोप्लानर है। तो कोप्लानर का मीनिंग क्या है कि जितने भी वेक्टर इस प्लेन में लाई करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कोप्लानर होंगे। वेक्टर्स विच लाइज इन द सेम प्लेन। तो हमें गिवन है कि इसमें एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर क्या है, सी है। ये तीनों के तीनों क्या है, कोप्लानर है। तो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। कंडीशंस हमें गिवन है, तो सी मॉड निकालने के लिए हमें सी वेक्टर निकालना पड़ेगा। देखो बच्चों, एक बेसिक मेथड तो क्या है कि हम सी वेक्टर को मान ले C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। अब तीन अलग अलग कंडीशन दे रखी है। तीन वेक्टर के कोप्लेनर होने की कंडीशन है बॉक्स ब्रैकेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इनका रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो इस बॉक्स वेक्टर को सोल्व करेंगे तो C1 C2 C3 में एक इक्वेशन बनेगी। ऐसे ही दे रखा है कि ये जो सी वेक्टर है बी के क्या है, परपेंडिकुलर, तो बी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास एक कंडीशन और आ जाएगी C1 C2 C3 में। और एक लास्ट रिजल्ट दे रखा है ए डॉट सी, तो ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो C1 C2 C3 में कंडीशन आ जाएगी। और तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सोल्व करके वेक्टर सी निकाल सकते हैं। बेसिक तरीका ये है, मैं इस मेथड पे नहीं जाना चाहता, दूसरे कंसेप्ट को समझो। देखो, यदि हम ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करवाएं, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करवाएं तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट में हमें एक वेक्टर ऐसा होगा जो इसके परपेंडिकुलर भी हो और इसके परपेंडिकुलर भी हो। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम कहेंगे राइट हैंड थंब रूल का फॉलो करता है, राइट हैंड थंब रूल का फॉलो करता है, तो ये वेक्टर जो बनेगा ये ए क्रॉस बी को करेगा। इसकी डायरेक्शन क्या है, ये वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो इस वेक्टर को एक बार के लिए मान लो कि कौन है, एन वेक्टर है, तो एन वेक्टर की कंडीशन आ जाएगी। अब सी जो वेक्टर है, सी वेक्टर बी के साथ 90 डिग्री है, सी बी के साथ 90 डिग्री है और इसके साथ भी कितना होगा, क्योंकि ए बी सी तो सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो ये जो वेक्टर हमारा बना, इस प्लेन में जितने भी वेक्टर्स होंगे उन सबके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री के साथ बनाएगा। तो सी परपेंडिकुलर है किसके, बी के, गिवन है। और सी जो परपेंडिकुलर होगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा, ए क्रॉस बी से जो वेक्टर बनेगा उसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो यदि हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करवा दें तो सी वेक्टर क्या बन के आ जाएगा, क्रॉस ए क्रॉस बी। इसके कोई वेक्टर होगा, वेक्टर निकालना है तो मुझे अब इस लैम्डा कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, यहां पे तीन वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का रूल लगा दे तो सी वेक्टर क्या बनेगा, लेमडा टाइम्स ऑफ बी डॉट बी इंटू ए माइनस बी डॉट ए इंटू बी वेक्टर। तो इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो पहले तो चाहिए बी डॉट बी, तो बी का डॉट प्रोडक्ट करवाएं बी के साथ, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। बी वेक्टर हमारे पास ये है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना बन जाएगा, अंडर द रूट, या इसका स्क्वायर कर लें, स्क्वायर ही चाहिए हमें तो अंडर रूट नहीं आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11। दूसरा चाहिए, तो बी वेक्टर है 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप,
इसका डॉट प्रोडक्ट करवाना है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 3 कैंसिल आउट कर दे 2। तो ये वैल्यूज रख दे लेमडा। बी डॉट बी का मतलब कितना आया था हमारे पास 11। ए वेक्टर क्या गिवन है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 ए कैप माइनस 2 बी वेक्टर है 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। और इसको सोल्व कर लें तो लेमडा इंटू 11i माइनस 6i कितना बचेगा 5i कैप 22 माइनस 2 प्लस का 20 जे कैप 33 माइनस और माइनस प्लस 35 के कैप। और यहां से 5 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा 5 इंटू लेमडा 5 कॉमन ले लिया आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप। ये सी वेक्टर आ गया। अब यदि लेमडा की वैल्यू आ जाए तो इसका मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। लेमडा निकालने की एक कंडीशन दे रखी है कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करवाओगे सी वेक्टर के साथ तो रिजल्ट कितना आएगा 5। ए वेक्टर हमारे पास कितना है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब 5 लेमडा तो स्केलर है, इसको तो अलग रख ले और डॉट प्रोडक्ट करवा दे किसके साथ आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप। और ये इक्वल किसके है 5 के। 5 से 5 कैंसिल तो लेमडा इंटू ये बनेगा 1 4 2 8 प्लस 21 इक्वल्स टू 1। लेमडा इंटू 30 इक्वल्स टू 1 तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1/30। तो सी वेक्टर क्या था 5 लेमडा इंटू आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप। यही था सी वेक्टर 5 लेमडा इंटू आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 से कैप। लेमडा की वैल्यू पुट कर दे तो 5 इंटू 1/30 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप 1/6। हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ सी तो 1/6 तो अलग रख ले, यानी इसका तो मैग्नीट्यूड स्केलर का अलग निकाल लो। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट 1 प्लस 16 प्लस 49 तो 1/6 अंडर द रूट 66 और इसको अंदर ले जाके डिवाइड कर दे तो ये बन जाएगा अंडर द रूट 36 अपॉन 66 अपॉन 11/√6। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी आएगा 11/√6। थैंक यू बच्चों।